दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक पिता और पुत्र की बहुत ही क्लासिक कहानी है। रिसेंटली मैं एक कॉलेज में मोटिवेशनल सेशन के लिए गया हुआ था। वहाँ पे मैंने ये कहानी जब बच्चों को सुनाई तो ट्रेनिंग फीडबैक फॉर्म से मुझे पता चला कि बच्चों को ये कहानी बहुत पसंद आई और इस कहानी ने उन्हें बहुत मोटिवेट किया। इसलिए मैंने सोचा कि ये कहानी मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करनी चाहिए। आई होप आप लोग भी इस कहानी को पसंद करेंगे और इस कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफ़ी अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से वो अच्छा खासा कमा लेता था। फिर कुछ समय बाद उसे एक बेटा हुआ। वो बच्चा दिखने में एकदम अपने पिता पर गया था और उस बच्चे ने अपने बचपन से ही अपने पिता से मूर्तियां बनाना सीख लिया था और धीरे धीरे ये बहुत अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। और पिता भी अपने बेटे की कामयाबी से बहुत खुश होते थे, लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल ही दिया करते थे। वो कहते थे, बेटा बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। दोस्तों, बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था और अपने पिता की बात पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां पिता से भी अच्छी बनने लगी। और फिर ऐसा टाइम आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को अधिक पैसे देकर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां पहले वाली कीमत पर ही बिक रही थी। लेकिन दोस्तों, पिता अब भी बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अभी अच्छा नहीं लगता था। वो कमियों को सुन तो लेता था, लेकिन बिना मन के सुधार करता था। फिर एक दिन ऐसा आया जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। दोस्तों, इस बार जब पिता बेटे की मूर्तियों में कमी निकाल रहा था तो बेटा बोला, पिताजी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपकी मूर्तियाँ इतनी ही अच्छी होती तो आपकी मूर्तियाँ कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत है। मेरी मूर्तियाँ परफेक्ट हैं और मैं इनसे खुश हूँ। पिता ने बेटे की बात सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का बहुत खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और धीरे धीरे उसकी मूर्तियों के दाम भी बढ़ना बंद हो गए। शुरू में तो उसको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने पिता के पास गया और उसने अपनी समस्या अपने पिता को बताई। दोस्तों, पिता ने पुत्र की बात बहुत ही शांति से सुनी, जैसे उसे पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उसने पूछा, पिताजी, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने कहा, हाँ बेटा, क्योंकि आज से 30 साल पहले मैं भी इसी हालात से टकराया था। बेटे ने पूछा, तो फिर पिताजी आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने जवाब दिया, बेटा, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे जितनी अच्छी मूर्तियाँ नहीं बनाता, और मैं ये भी जानता हूँ कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत भी हो सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम मेरी सलाह की वजह से ही अच्छी मूर्तियाँ बनाते हो। लेकिन बेटा, जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकालता हूँ
तो तब तुम अपनी बनाई हुई मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते हो, उनमें इम्प्रूवमेंट करते रहते हो, तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते रहते हो, और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए और तुमने ये मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है, तभी तुम्हारी ग्रोथ रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते थे, और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं होती, और ना ही उनके लिए तुम्हें उतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर उसने अपने पिताजी से सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? दोस्तों, पिता ने एक ही लाइन में जवाब दिया, बेटा अपने काम से अनसेटिस्फाई होना सीख लो, हमेशा उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहो, ये मान लो कि तुम और भी अच्छा कर सकते हो। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बेहतर होने के लिए इंस्पायर करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। दोस्तों, आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि जीवन में हम कितने भी सफल हो जाएं, कितनी भी ऊंचाइयां हासिल कर लें, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है। आप हमेशा अपने पिछले दिन से बेहतर कर सकते हैं अगर आप कोशिश करते रहेंगे, और आप हमेशा अपने पेरेंट्स और अपने बड़ों की सलाह ले सकते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन के इस दौर से गुजर चुके हैं और हमेशा आपको अच्छी सलाह देंगे। दोस्तों, मैंने कहीं बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी पढ़ी थी। कहीं लिखा हुआ था, किताबें और माँ बाप की बातें, किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है, और आप भी इस बात से एग्री करते होंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक पिता और एक पुत्र घर की छत पर पतंग उड़ा रहे थे। बेटा पतंग उड़ा रहा था, उसके हाथ में पतंग की डोर थी और पिता के हाथ में चरखी थी। तभी पुत्र ने पिता से पूछा कि पिताजी, मेरे धागे की वजह से मेरी पतंग बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर नहीं उड़ पा रही है। अगर मैं ये धागा तोड़ दूं तो ये पतंग आसमान छू लेगी। क्या मैं ये धागा तोड़ दूं पिताजी? पिता ने बोला, ठीक है बेटा, ट्राई करके देख लो। फिर बेटे ने धागा तोड़ दिया और नोटिस किया कि पतंग थोड़ा ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो गई, और फाइनली देखते ही देखते जमीन पर गिर गई। लड़का बड़ा सरप्राइज हुआ, सोच में पड़ गया कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। उसने तो सोचा था कि पतंग आसमान की ऊंचाइयां छू लेगी, लेकिन ये तो जमीन पर गिर गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, ऐसा क्यों हुआ? पिता ने उसको समझाया कि बेटा, जब हम जिंदगी में थोड़ा सफल हो जाते हैं, तब हमें लगता है कि हमारे घर के बड़े हमें आसमान की ऊंचाइयां नहीं छूने दे रहे और हमें और आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन बेटा, हमारे घर के बड़े पतंग के धागे की तरह होते हैं। जब जीवन में मुसीबतों की तेज हवाएं चलती हैं, तो जैसे पतंग का धागा पतंग को गिरने नहीं देता, उसी तरीके से हमारे घर के बड़े हमें सही डायरेक्शन देते हैं और हमें नीचे गिरने नहीं देते। इसलिए हमेशा अपने पेरेंट्स की गाइडेंस का महत्व समझें और उनके प्यार व आशीर्वाद के साथ हमेशा आसमान की ऊंचाइयां छूते रहें। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।